नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। साल 2020 कई मायने में खास रहा। एक तो कोरोना का प्रकोप, दूसरा 2020 का विधानसभा चुनाव। इन सब के बीच एलजेपी और जेडीयू के रिश्ते भी काफी तल्ख दिखे। जेडीयू को पूरी चुनौती एलजेपी की तरफ से दी गई, लेकिन चिराग पासवान आखिरकार बिहार की सियासत से आउट हो गए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के कई दिनों बाद तक चिराग पासवान की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने ये बातें ज़रूर कही कि जो उन्होंने ठाना था वो करके दिखाया, और कहीं ना कहीं जेडीयू को हराने की उन्होंने कवायद की थी और इसमें उनको सफलता भी मिली। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान के उम्मीदों पर तो पानी फिर गया है। 2020 चिराग पासवान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन क्या साल 2021 में चिराग पासवान अपनी पार्टी को अपने पिता रामविलास पासवान की तरह संभाल पाएंगे? क्या चिराग पासवान बिहार की सियासत में मजबूती के साथ अपनी पार्टी को रख पाएंगे, और क्या बिहार की सियासत में वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनेंगे? पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। साल 2020 कोरोना संकट के कारण याद रखा जाएगा। कोरोना संकट में भी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। ये साल लोजपा और लोजपा परिवार के लिए काफी दुखदायी भरा रहा। 8 अक्टूबर 2020 को लोजपा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। एक तरफ जहां लोजपा को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं लोजपा संस्थापक की मृत्यु के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट भी गंवानी पड़ी। लोजपा संस्थापक का निधन ऐसे समय में हुआ जब बिहार में चुनाव घोषित था। बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा इकलौती ऐसी पार्टी रही जिसने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि इसका नतीजा सीटों के लिहाज से काफी बुरा रहा। बिहार में एनडीए से अलग होना और नीतीश कुमार पर हमलावर रहना पूरे चुनाव के बीच सुर्खियों में रहा। पिता की मौत के बाद चिराग पासवान ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला। चुनाव से पहले और मतदान होने तक चिराग पासवान दावा कर रहे थे कि वो भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में हुए भ्रष्टाचार में जेल भेजने का काम करेंगे। हालांकि उनका ये बयान कोरा ही साबित हुआ। लोजपा ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से महज एक पर जीत भी मिली। 2015 चुनाव में बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ने पर एलजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 चुनाव में भले ही लोजपा को करारी हार मिली, वोट फीसदी के हिसाब से उम्मीद की किरण भी दिखी। एनडीए गठबंधन को, खासकर जदयू को नुकसान पहुंचाने का जो संकल्प लिया था, उसमें कहीं ना कहीं लोजपा जरूर कामयाब हो पाई। चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दूसरे अन्य दलों के मुकाबले हमें पिछले 2015 की तुलना में 2020 में वोट परसेंटेज में दोगुना की वृद्धि हुई। बिहार की 24 लाख जनता ने बिहार फर्स्ट को सराहा है, इसलिए अगली बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। लोजपा ने चुनाव के तुरंत बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड समेत कई कमेटियों को भंग कर दिया। साथ ही फैसला लिया गया कि नए साल में नए जोश के साथ नई कमेटी का गठन होगा, जिसमें नए और पुराने साथियों को रखा जाएगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर रामविलास पासवान होते तो शायद लोजपा एनडीए से अलग नहीं होती और 2020 के चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती। लेकिन चुनाव में हार के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान पार्टी को पिता की तरह संभाल पाएंगे? तो इस सवाल के साथ साथ सबकी नज़र चिराग पासवान की एक्टिविटी पर भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को टक्कर दी और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ रहा है। उनकी पार्टी में टूट भी देखने को मिली। तो ऐसे में एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी इस वक्त चिराग पासवान के कंधे पर है कि कैसे वो पार्टी को बखूबी चला पाएंगे। अब देखना होगा कि चिराग पासवान की अगली रणनीति क्या होती है। साल 2021 चिराग पासवान के लिए कैसा साबित होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।